नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने माँ पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पुनः जन्म लिया, तब माँ पार्वती ने अनेकों वर्षों तक घने वनों में महादेव को पुनः अपने अर्धांग के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। माँ पार्वती को महादेव के लिए तप करता हुआ कई वक्त बीत गया। इतने वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या कर माँ पार्वती का रंग काला हो गया था, परंतु उनकी भक्ति और प्रेम भाव से महादेव अत्यंत प्रभावित हुए और प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर उनसे विवाह किया। विवाह के पश्चात माँ पार्वती और भगवान शंकर कैलाश की स्वामिनी बनकर कैलाश पर महादेव के साथ निवास करने लगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महादेव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक परिहास कर रहे थे कि तभी महादेव ने माँ पार्वती का रंग काला होने के कारण प्रेम पूर्वक उन्हें काले कहकर संबोधित किया। माता को महादेव के मुख से अपने रूप के संदर्भ में यह सुनकर अत्यंत ठेस पहुंची और माता ने निश्चय किया कि वह जब तक अपने रूप और सौंदर्य को पुनः प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक कैलाश पर लौटकर नहीं आएगी। और माता कैलाश को त्याग कर घने जंगल में अपने रंग और रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या में लग गई और कई वर्षों तक तपस्या करती रही। एक समय माता पार्वती गहरी तपस्या में लीन थी, तब वन में एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी दृष्टि माँ पार्वती पर पड़ी। माँ पार्वती को वहाँ बैठा देख वह उन्हें अपना आहार बनाने के लिए उनके समीप बैठ गया, परंतु वह जैसे ही माता के और समीप पहुँचा, वैसे ही माता पार्वती के तप के तेज से आगे बढ़ने में वह असफल रहा। उस सिंह ने माता को अपना आहार बनाने के कई प्रयास किए, परंतु वह माँ के तेज तप से घबरा गया और फिर वह माता के समक्ष बैठ गया। माता को तपस्या में लीन देख वह सिंह माता के ममताई रूप को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और तपस्या कर रही माँ पार्वती की सेवा में उपस्थित होकर उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पहरा देने लगा, ताकि कोई भी जंगली जीव माता के समीप आने का प्रयास करता तो वह सिंह उनको भयभीत कर वहाँ से भगा देता। उसने माता की शरण में आने के पश्चात किसी भी मासूम जीव का वध नहीं किया। माता को वन में तपस्या करते हुए अनेकों वर्ष बीत गए, परंतु इतने वर्षों तक भी वह सिंह माता से विलग ना हुआ और माता की सेवा में उपस्थित रहा। जब वर्षों बाद माता की तपस्या पूर्ण हुई, तब महादेव माता के समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने माता की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें गौरी होने का वरदान दिया। अपनी तपस्या पूर्ण कर महादेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात माँ पार्वती सरोवर कुंड में स्नान करने गई। सरोवर कुंड में स्नान करने के पश्चात माँ पार्वती के देह से एक देवी का जन्म हुआ, जो गौरी कहलाई। इसलिए माता को देवी गौरी भी कहा जाता है। जब माता पार्वती स्नान करके पुनः वन में लौटी तो उनका ध्यान उसी सिंह पर पड़ा।
जो वर्षों से उनकी सेवा में लीन था। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मेरी तपस्या के समय अंतराल में इस सिंह ने संपूर्ण भक्ति भाव से मेरी रक्षा की। माता उसे सिंह के भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुई और सिंह से कहने लगी, जिस प्रकार मैंने इतने वर्षों तक महादेव की तपस्या की और अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त किया, तो इसी प्रकार तुमने भी इतने वर्षों तक भूखी रही और प्यासी रही और इस घने जंगल में मेरी रक्षा की और मेरी सेवा की। तुम्हें भी तुम्हारी इस भक्ति भाव तपस्या का फल मिलना चाहिए। जिस प्रकार इतने वर्षों तक तुमने मेरी भक्ति की है और मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम सदैव के लिए मेरे वाहन बनकर मेरे साथ रहोगे। तुम्हें यह संसार आज से मेरे वाहन के रूप में जानेगा, जो सोमनंदी कहलाएगा। और फिर माता पार्वती सिंह पर सवार हो गई और तब से वह सिंहनी माता की वाहन कहलाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।